अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल अपना कश्मीर गाइस। आज मैं आपके लिए लाया हूं JKSSB फीमेल सुपरवाइजर के लिए सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज का हमारा टॉपिक है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, यानी कि जिसको हम नाम कहते हैं। ये हमारा आज का टॉपिक है। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था पंचायती राज सिस्टम। आज हम डिस्कस करेंगे यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। हाँ, इसके भी 12 मार्क्स है। हाँ गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, हमारे चैनल अपना कश्मीर को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। गाइस, अगर हमारे वीडियो अच्छा लगते हैं तो लाइक का बटन दबा दीजिए। हाँ, हमें नीचे कमेंट भी कीजिए आपको कैसे लगते हैं हमारे वीडियोस, जिससे हमें थोड़ी मोटिवेशन मिलती है और हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे फ्यूचर में भी। हाँ गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स रिप्रेजेंटेड इन जनरल असेंबली। कितने नंबर ऑफ मेंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं जनरल असेंबली में, यूएन में। इसके ऑप्शन है 191, 193, 195 और 197। इसका करेक्ट आंसर है 193 मेंबर्स है यूएन में, जनरल असेंबली में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द जनरल असेंबली प्रेसिडेंट सर्व्स द ऑफिस फॉर। वो जो जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट है वो कब तक अपना ऑफिस संभालता है। इसके ऑप्शन है 6 मंथ्स, 1 ईयर, 1.5 ईयर्स, 2 ईयर्स। इसका करेक्ट आंसर है 1 ईयर तक संभालता है जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट ऑफिस। 1 ईयर के बाद वो चेंज होता है। अगला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इज। कितने टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स है जो परमानेंट मेंबर्स है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के। इसका ऑप्शन है 3, 4, 5 और 6। इसका करेक्ट आंसर है 5। इसमें जो आते हैं 5 मेंबर्स वो है यूनाइटेड स्टेट्स, रशियन फेडरेशन, फ्रांस, चाइना एंड यूनाइटेड किंगडम। ये 5 है जो परमानेंट मेंबर्स है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। ये ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, नीचे ये ऑप्शन होंगे कौन से 5 मेंबर्स है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, वहाँ पे ये 5 दिए होंगे, या आपको वहाँ पे करेक्ट आंसर टिक करना है। याद रखना, यूनाइटेड स्टेट्स है, रशियन फेडरेशन, फ्रांस, चाइना एंड यूनाइटेड किंगडम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इज। कितने नंबर ऑफ नॉन परमानेंट मेंबर्स है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, वो है 8 है, 10 है, 12 है, 14 है। इसका करेक्ट आंसर है 10 है नॉन परमानेंट, और जो परमानेंट मेंबर्स है वो है 5। ये आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इज नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। इनमें से कौन सा जो नॉट परमानेंट मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल का है। इसमें फ्रांस है, चाइना है, जर्मनी है, यूनाइटेड किंगडम है। इसका करेक्ट आंसर है जर्मनी नॉन परमानेंट मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल का। जो ये 3 है, फ्रांस, चाइना और यूनाइटेड की, जो मैंने ऊपर ही बताया, ये परमानेंट मेंबर्स है। अगला क्वेश्चन है, द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सिचुएटेड एट। जो हेडक्वार्टर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो कहाँ पे सिचुएटेड है। इसका आंसर है 4 ऑप्शन है, जिनीवा, द ह्यू, न्यूयॉर्क, पेरिस। इसका आंसर है द ह्यू। अगले क्वेश्चन पे चलता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेन ऑर्गन। इनमें से कौन सा मेन ऑर्गन यूनाइटेड नेशंस का नहीं है। इसके 4 ऑप्शन है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, सेक्रेटरीट, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका आंसर है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये मेन ऑर्गन नहीं है यूनाइटेड नेशंस का। जो ये तीनों ऊपर है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये भी है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ये भी है मेन ऑर्गन, और सेक्रेटरीट ये भी है मेन ऑर्गन यूनाइटेड नेशंस का। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये यूनाइटेड नेशंस का मेन ऑर्गन नहीं है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द यूएन डे इज सेलिब्रेट एवरी ईयर ऑन। जो यूएन डे वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, हर साल। इसके ऑप्शन है 24 सितंबर, 28 सितंबर, 24 अक्टूबर, 28 अक्टूबर। इसका करेक्ट आंसर है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है यूएन डे हर साल। ये क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लग रहा है। आप याद रखना, ये डेट 24 अक्टूबर है, यूएन डे सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इनमें से कौन सी फंक्शन नहीं है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की। इसके 4 ऑप्शन है, ये आप देख सकते हैं। प्रोटेक्टेड रिफ्यूजीज वर्ल्ड वाइड, ये फंक्शन नहीं है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की। जो ये तीनों नीचे है, ये फंक्शन है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की। ये नहीं है प्रोटेक्ट रिफ्यूजीज वर्ल्ड वाइड। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूएन एजेंसीज फोकस ऑन पॉवर्टी रिडक्शन ऑन द इंप्रूवमेंट ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड वर्ल्ड वाइड।
इसकी चार ऑप्शन वर्ल्ड बैंक, IMF, WHO, ILO। इसका करेक्ट आंसर आएगा वर्ल्ड बैंक। ये फोकस करता है प्यूरिटी, रिडक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड वर्ल्ड वाइड में, वर्ल्ड बैंक। अगले क्वेश्चन में चलते, अगला क्वेश्चन है द हेड ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इज सिचुएटेड एट। जो हेड ऑफिस है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन वो कहाँ पे है? इसके ऑप्शन है पेरिस, जिनेवा, न्यूयॉर्क, ह्यू। इसका करेक्ट आंसर है जिनेवा में है हेड ऑफिस इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्ल्ड सेंटर फॉर द कोऑपरेशन इन द न्यूक्लियर फील्ड। इनमें से कौन सा वर्ल्ड सेंटर है कोऑपरेशन इन न्यूक्लियर फील्ड में? इसके चार ऑप्शन है ILO, IAEA, CTBTO, ICAO। इसका करेक्ट आंसर आएगा IAEA। IAEA का फुल फॉर्म इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन है द UN चार्टर वाज साइंड ऑन। जो UN चार्टर वो कब साइन किया गया था? इसकी चार ऑप्शन है, ये आप देख सकते हैं 24 जून 1945, 26 जून 1945, 24 जुलाई 1945, 26 जुलाई 1945। इसका करेक्ट आंसर है 26 जून 1945 को UN चार्टर साइन किया गया था। ये आप याद रखना ये डेट। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनाइटेड नेशंस। इनमें से कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है यूनाइटेड नेशंस की? इसमें चार ऑप्शन है अरबिक, पोर्तुगीज, फ्रेंच, स्पेनिश। अरबिक, फ्रेंच एंड स्पेनिश ये ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो ये पोर्तुगीज है ये ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है यूनाइटेड नेशंस की। अब हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट से क्वेश्चन कुछ लेते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें फर्स्ट नॉर्म कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन बेलग्रेड, यूगोस्लाविया इन। जो फर्स्ट नॉर्म कॉन्फ्रेंस हुई थी बेलग्रेड में, जो यूगोस्लाविया में है, वो कब हुई थी? इसके ऑप्शन है अक्टूबर 1960, सितंबर 1961, नवंबर 1962, दिसंबर 1959। इसका करेक्ट आंसर है सितंबर 1961 में हुई थी पहली नॉर्म कॉन्फ्रेंस, जो हुई थी बेलग्रेड, जो कि है यूगोस्लाविया में। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट द फाउंडर मेंबर ऑफ नॉर्म। इनमें से कौन सी कंट्री फाउंडर मेंबर ऑफ नॉर्म नहीं है? इसके चार ऑप्शन है यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, इजिप्ट। इसका करेक्ट आंसर है पाकिस्तान नहीं है फाउंडर मेंबर नॉर्म की, जो कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की फाउंडर मेंबर नहीं है। अगला क्वेश्चन इन 1992 द मेंबरशिप ऑफ द विच नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कंट्री वाज सस्पेंडेड। और 1992 में किस कंट्री की सस्पेंड की गई थी मेंबरशिप नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में? इसका आंसर है यूगोस्लाविया को सस्पेंड की गई थी 1992 में मेंबरशिप। अगला क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ नॉर्म। पहला जो सेक्रेटरी जनरल था नॉर्म का वो कौन था? इसका आंसर है जोसेफ ब्रोज टिटो। याद रखना ये नाम, ये पहला सेक्रेटरी जनरल था नॉर्म का। अगला क्वेश्चन है द नॉर्म समिति वाज हेल्ड इन सितंबर 1998। जो नॉर्म समिति हुई थी सितंबर 1998 में, वो कहाँ पे हुई थी? क्यूबा में, साउथ अफ्रीका में, इंडिया में या पाकिस्तान में? ये साउथ अफ्रीका में हुई थी नॉर्म समिति 1998 में। अगला क्वेश्चन है द 16th नॉर्म समिति ऑफ 2012 वाज कन्वेन्ड। जो 16th नॉर्म समिति हुई थी वो 2012 में हुई थी, वो कहाँ पे हुई थी? इसका आंसर है वो ईरान में हुई थी 2012 में, जो 16th नॉर्म समिति थी। Currently NORM has dash members and 17 observers countries. Currently कितने नंबर ऑफ मेंबर्स है NORM के? इसमें ऑप्शन है 78, 101, 110, 120। इसका करेक्ट आंसर है 120 है करंट मेंबर्स, और इसमें ऑब्जर्वर कंट्रीज है वो है 17। ये आप याद रखना 120 है मेंबर्स NORM के करंटली इस वक्त। अगला क्वेश्चन है हु इज द करंट चेयर पर्सन ऑफ नॉर्म। इस वक्त करंटली कौन है चेयरपर्सन नॉर्म का? इसका आंसर है निकोलस मदुरो, यह है इस वक्त चेयरपर्सन नॉर्म का। अगला क्वेश्चन है 16th समिति ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट वाज हेल्ड इन डैश ऑन 26 to 31 अगस्त 2012 इन विच UN सेक्रेटरी जनरल बन की मून ऑल्सो पार्टिसिपेट। बन की मून ने पार्टिसिपेट किया था 16th नॉर्म समिति में, जो हुई थी 26 से लेके 31 अगस्त 2012 में। वो कहाँ पे हेल्ड हुई थी? इसका आंसर है तेहरान में वो हेल्ड हुई थी, जिसमें बन की मून ने भी पार्टिसिपेट किया था। अगला क्वेश्चन है
जो लास्ट क्वेश्चन है, द 17th नाम समिति वाज हेल्ड ऑन 13 to 16 सितंबर 2016 इन, जो नाम समिति हुई थी 17th वो हुई थी